दरभंगा नगर निगम वार्ड संख्या 3 के पार्षद प्रतिनिधि भोलू यादव ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि एक जनप्रतिनिधि कितना सजग, जिम्मेदार और जनता के प्रति संवेदनशील हो सकता है। हाल ही में एक ओवरब्रिज, जिसको फ्लाईओवर भी कहते हैं, निर्माण कार्य के दौरान एक पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे वार्ड 3 सहित आसपास के कई वार्डों में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई। जैसे ही समस्या की सूचना पार्षद भोलू यादव को मिली, इन्होंने बिना किसी विलंब के नगर आयुक्त सहित संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया और मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पार्षद ने निर्माण कार्य करवा रही एजेंसी से तत्काल समन्वय स्थापित कर पाइपलाइन की मरम्मती कार्य करवाई, जिसके फलस्वरूप मात्र 24 घंटे के अंदर न केवल वार्ड संख्या 3 बल्कि अन्य प्रभावित वार्डों में भी जल आपूर्ति बहाल हो गई। हालांकि कार्य के दौरान खोदे गए गड्ढे को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों ने सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाई कि समस्या कई दिनों से बनी हुई है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह गड्ढा जानबूझकर छोड़ा गया था ताकि वहां से एक नया पानी का कनेक्शन निकाला जा सके, जिसकी मांग नागरिकों ने की थी। निर्धारित समय पर नया कनेक्शन जोड़ा गया और अंततः समस्या का अस्थायी समाधान हो गया। 12 नंबर और 13 नंबर के वाटर सप्लाई यहाँ से पाइप गए हुआ, जो मेरे वार्ड होते हुए बाग मोड़ से लेके बेला मोड़ होके घूमती है। तो यहाँ ओवरफ्लाई के कारण यहाँ जेसीबी अपना कुछ कार्य कर रहा था, पोल साइड कर रहा था, बिजली पोल, उसके दरमियान उनसे एक पाइप फूट गया। पाइप फूटने के बाद यहाँ के लोगों ने हमें खबर दिया। हमने देखा कि अभी जो संकट है जल का, वो बहुत बड़ा संकट है। उसके बाद भी यहाँ का पानी जो है मतलब फालतू वेस्ट हो रहा है। तो हमने अपने नगर आयुक्त साहब से फोन किए, फिर भुदको वाले को फोन किए, फिर ओवरफ्लाई वाला को भी फोन किए। उनको ओवरफ्लाई वाला को बोले कि आपने अगर तोड़ा है तो इसकी जवाबदेही कौन लेंगे। आप भुदको वाले को बुला के और किसी भी हाल में इसको मतलब ठीक करवाइए। और दोनों आदमी को हम बुलाए और दोनों आदमी के बुलाने के बाद दोनों मतलब भुदको वाला बोला कि यहाँ जो टूटा है वो उसके द्वारा टूटा, ओवरफ्लाई वाला के द्वारा। तो हम कैसे इतने 15, उसमें उन्होंने बताया कि 15-16 हजार का खर्चा है, तो कौन देगा इसको। तो हम बोले इसके लिए तो जवाबदेही मतलब हम लोग नगर आयुक्त से भी बात किए, नगर आयुक्त साहब के पास ये बात रखे हम फोन पे। तो उन्होंने कहा इसको ठीक कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि पहले भी, इससे पहले भी हम काम किए हैं जिसमें हमको आज तक पैसा नहीं पेमेंट हुआ। तो हमने ओवरफ्लाई वाला को बोला कि अगर ये पानी वेस्ट हो रहा है, हमारे नगर के लोग को पानी पीने में दिक्कत हो रही है, कठिनाई हो रही है, तो जब तक आपका काम बंद करवा दिया नहीं तो काम बंद करवा दिया जाएगा और बंद करके रखिए जब तक ये ठीक नहीं हो जाता है। तो उन्होंने कहा भैया आप हमको बताइए हम क्या करें। तो हमने दोनों आदमी के बीच का रास्ता निकाला। उनको बोला आपका कहना है 16 हजार रुपया, इनका कहना है 10 हजार रुपया। मतलब उनका कहना था कि हम कुछ दे सकते हैं, तो हम बोले आप 10 हजार रुपया दे दीजिए। तो बेचारा 10 हजार रुपया उनको भुदको वाला को दे के यहीं पर आप क्या बोलते हैं इसको, जो प्रशासन रहता है, क्या नाम है, पॉलिटेक्निक के पास कौन, वो जो ट्रैफिक वाला जो रहता है, नहीं ट्रैफिक नहीं, वो क्या है, याद कर लीजिए, होम गार्ड का, होम गार्ड का यहाँ पर ऑफिस है। और होम गार्ड के ऑफिस के अंदर ही वहां से पानी सप्लाई होता है। तो उनको बुला के 10 हजार रुपया दिलाया गया। और दिलाने के बाद ये काम में, क्योंकि काम तो कोई बड़ा काम जो टूट जाता है तो करने में थोड़ा सा मजबूर हो जाता है लोग, क्योंकि सामान लाना रहता है, बनाना रहता है। तो उन्होंने कहा कि 2 दिन लगेगा इसमें। तो एक दिन वो सफाई करके सुखाया उसको, और दूसरे दिन क्या किया, उसको फिर वो वेल्डिंग वगैरह करके उसको भुदको वाले ने ठीक कर दिया। और दूसरे दिन जब भुदको वाला ठीक कर रहा था तो कुछ, जैसे आप बोल रहे, कुछ पत्रकार यूट्यूबर जो है, जिसका हमको लगा 1-2 लाइक नहीं रहता है, वो मेरे विरुद्ध साजिश करके इस मतलब दुर्व्यवहार करके अपना मतलब हम लोग के आचरण को गंदा करने के लिए, वो अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए वो मतलब हम लोग के खिलाफ न्यूज चलाता है। आपने देखा होगा कि पहले भी कुछ चलाया है, आज भी चलाया है, क्योंकि उसको हमेशा रहता है कि हम कहीं ना कहीं से पैसा जीत ले, कुछ झूठ सच बुला के। तो हम झूठ सच बोल के किसी को पैसा देने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग धरातल पे लोग पे काम करने वाला है। और आप जो अभी खड्डा देख रहे हैं, खड्डा हम लोग छुड़वाए हुए हैं, इसलिए छुड़वाए हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर जब काम करवाने आए हैं तो यहाँ सभी ये दुकानदार गरीब आदमी हैं और यहाँ यात्री जाते हैं हमेशा। तो आपने देखा होगा कि पॉलिटेक्निक से लेके बेला मोड़ तक हम 5 पॉइंट छुड़वाए हुए पानी का।
तो उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट किया कि अगर यहाँ पर भी एक पॉइंट दे देते तो हम लोग को सुविधा होता। तो हमने कहा ठीक है, आप आम जनता का बात हमको सुनना हमारा काम है। और स्थानीय लोगों ने इसी त्वरित कार्रवाई और तत्परता के लिए अपने पार्षद भोलू यादव की भूरी भूरी प्रशंसा की। ग्रामीणों ने कहा है कि पार्षद हो तो भोलू यादव जैसा, जो हर वक्त जनता के लिए मैदान में खड़ा दिखे। वहीं पार्षद प्रतिनिधि भोलू यादव ने मीडिया से बात करते हुए दरभंगा के वार्ड 3 में एक बार फिर यह साबित हो गया है कि जब प्रतिनिधि ईमान और कर्मठ हो तो किसी भी समस्या का हल संभव हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा। वो तो गड्ढा जब हुआ था तब 2-3 दिन में तो हो ही गया था, मैं बोलू करवाए थे, काम तो हो गया था, लेकिन गड्ढा ओपन है, अभी तक ढका नहीं गया है। तो क्यों ओपन है गड्ढा? उसमें एक नल लगाना था, पानी का नया कनेक्शन निकालना है वहाँ पर से जी, इसी वजह से वो गड्ढा अभी तक है। अच्छा, जो पानी बर्बाद हुआ था, कितने देर तक पानी बर्बाद हुआ था? वो तो तकरीबन 10-12 घंटे, ज्यादा दिन नहीं रहा, ज्यादा दिन एक दिन से ज्यादा नहीं रहा। तुरंत एक्शन लिया जाता है। इनके द्वारा एक्शन लिया बोलू भैया है ना, वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि जो बोल थे उनके द्वारा। अच्छा, कौन लोग आए थे? क्या दिक्कत है? कौन लोग आए थे? वो कुछ मीडिया के लोग थे, उन बोले थे उनके खिलाफ बोलिए, कुछ राजनीतिक पॉलिटिक्स हो रहा है, बोलिए। हम बोले कि नहीं, हमको पॉलिटिक्स नहीं करना है भाई, जो काम है वो काम करवाइए, आप अपने शुरू से जो हो रहा है करवाइए। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उस पर वो आए नहीं फिर। अच्छा, फिर आज भोलू भैया को बोले आने के लिए, तो आए हैं। अच्छा, फिर आज बोले कि आज काम होगा, फिर जल निकला जाएगा। तो हमें मॉर्निंग वॉक होता है, बच्चे लोग आते जाते हैं, कोई गड्ढा पूरा है उसमें, कोई जीत उड़ जाएगा तो फिर 2 मीटर खड़ा हो जाएगा। अच्छा, तो आज काम ये हो रहा है आप लोग का जी का। जी। आपका क्या नाम है? अमित कुमार। यही बात है, फॉलो करने में वही बमा फूट गया था। अच्छा। तो वही जो भी हो, उसके बाद बोलो जीजू को बोला क्या ठीक करवा देने के, तो वही ठीक करवाया, पता नहीं उसके बाद क्या, वही 12 घंटा या 24 घंटा के अंदर जो भी है ठीक हो गया। उसके अलावा क्या, और इसमें टोटी लगेगा, इसकी वजह से थोड़ा कहीं गड्ढा उड्ढा कहीं बचा हुआ होगा। इसमें टोटी लगेगा इसीलिए गड्ढा हाँ, ये बोले हुए थे कि टोटी लगवा देने के लिए। बोला है ठीक है लग जाएगा, इसलिए कहीं गड्ढा हुआ, मतलब बचा हुआ होगा, रुका हुआ होगा, इतना हमको पता है। लेकिन नहीं, असल जो पानी का रिसाव हो रहा था, तो जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि है भोलू यादव जी, उन्होंने देखा तो वो हमेशा वार्ड की समस्या को लेके चिंतित रहते हैं। जहाँ कोई समस्या उत्पन्न होता है तो वहाँ बढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। तो उन्होंने जाके वहाँ पर देखा तो कहा कि भाई पानी का हाहाकार मचा हुआ है, लोग पानी के लिए त्रस्त है, और पानी के बगैर जो है सो लोगों का जीना मुहाल हो गया है, और यहाँ पानी बर्बाद हो रहा है। तो इन्होंने ही जो इससे संबंधित पदाधिकारी है उनको फोन लगाए और कहे कि तत्क्षण आकर इसका जो है सो सुधार कीजिए, इसको ठीक करवाइए। तो उस दरमियान जो है सो आश्वासन दिया गया कि नहीं, हम वहाँ कर्मी को भेज करके ठीक करवाते हैं। हालांकि उस दिन ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसके अगले ही दिन पुनः यहाँ पर वो आए और उनके साथ हम भी आए। तो यहाँ पर जो है सो यहीं से उन्होंने फोन लगाए, और फोन लगाने के उपरांत जो इस संबंधित जो कर्मी है आए और पाइप को ठीक किए।